स्कॉलरशिप ऐसे ही नहीं मिली, क्योंकि बाबा साहब के पिताजी जो अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, उनके कहने पर और इनका हुनर देखकर इनको ये छात्रवृत्ति दी गई, जिससे ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने बीए, एमए, पीएचडी और डीलिट और ना जाने कितनी पढ़ाइयाँ की, जो कि आज के जमाने में हमारे देश में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे देश में इस समय बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई भी व्यक्ति नहीं है। इतिहास गवाह है इस बात का, क्योंकि बाबा साहब को अपने आप में ही 13 भाषाओं का ज्ञान था। हमें तो हिंदी बोलने में भी दिक्कत आती है। अकेले ही आदमी को गांधी जी ने एक सभा में कहा था कि बाबा साहब का जो माइंड है 500 व्यक्तियों के बराबर है, क्योंकि जितना काम माइंड से 500 व्यक्ति कर सकते थे, उतना काम अकेले बाबा साहब कर सकते थे। तो ये अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मेरे साथियों, आज हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, तो हमने उनका स्वागत किया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बार जोरदार तालियों से इनका फिर से स्वागत किया जाए, और हम अगली वर्ष भी जो है इस कार्यक्रम को और अच्छी तरह हर्षोल्लास से मनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दिलचस्पी दिखाएं, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। हेलो साथियों, मैं थोड़ा हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं उनका परिचय बनाना भूल गया था, तो मैं उनका आप लोगों से परिचय कराता हूँ थोड़ा। यहाँ के अपने मंडल का मतलब होता है ब्लॉक से, अपने मंडल के महामंत्री आदरणीय राधाचरण गुप्ता जी जो मेरी दाईं तरफ बैठे हैं, और मंडल के संयोजक आदरणीय परमवीर मौर्य जी बाईं तरफ बैठे हैं। हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता योगेश यादव जी, उसके बगल में दूसरे हमारे कार्यकर्ता हैं, फिर तीसरे मनोज शर्मा जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं, फिर हमारे पुराने कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के दर्शन और इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति महेंद्र सिंह शाख जी हैं। बगल में हेम प्रकाश शर्मा, ये प्रधान जी भी हैं गांव के, और इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। दूसरे प्रधान जी को आप जानते हैं, चंद्रसेन जी, ये हमारे प्रधान जी रहे पहले और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। समय समय पर अच्छी बातें बताते हैं अपने परिवार को भी और अपने मोहल्ले को भी और गांव को भी। दूसरे अभी हमारे पिछले चुनाव में जब 5 साल पहले चुनाव हुआ था, उसमें प्रधान पद के उम्मीदवार अपने क्या नाम विनेश पाल जी बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी अपने लोगों को संबोधित करके कुछ बातें बताई थी। फिर प्रीतम जी हैं और फिर हमारे बुजुर्ग हैं लालता प्रसाद जी। अंत में मैं इस के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर इंचार्ज, सेक्टर प्रभारी और बहुत कर्मठ नेता हमारे सतीश जी से कहूँगा आए और थोड़ी सी बात रखें अपने। सतीश आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलना चाहिए को थोड़ा। अरे गांव के लोग हैं, आ जाओ आ जा। तो अभी मेरा ये निवेदन है कि कोई हमारी बेटी महिला अगर कुछ बोलना चाहें तो आ सकती हैं और अपने विचार थोड़े से रखो। आप लोग भी बोलना सीखो थोड़ा सा आगे बढ़ करके। सब बच्चों को बोलने की आदत होनी चाहिए। अगर कोई बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। हमारे ये पंचायत सहायक आए हैं आज, आ जाइए, बोलिए थोड़े, उठ जाइए। तो हमारे यहाँ पर बोलेंगे, चल बोलो, क्या नाम है? अपना नाम बताना पहले। अच्छा इधर होगा। देखो हमारी एक बेटी आई है, उसने हिम्मत की है आप लोगों के सामने बोलने के लिए। क्या नाम? शशि ने। ये बोलेंगे, उसके बाद में मैं बताता हूँ। बोलिए। बोलो जय
मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, मैं आप सभी के सामने कुछ भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। बाबा साहब का कहना है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि जब शिक्षित रहोगे तभी तो तुम कुछ कर पाओगे, क्योंकि जब शिक्षित ही नहीं रहोगे तो संगठित कैसे रहोगे। संघर्ष का मतलब है रात और दिन पढ़ाई करना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे आगे के लिए। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि सभी को एक साथ समूह बना के रहना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। लड़कियों को तो जरूर पढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, ज्यादातर तो ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं कि लड़का तो कर पाएंगे लेकिन लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन लड़कियां तो लड़कों से आगे हैं। कुछ तो सोचो, लड़कियां लड़कों से आगे हैं। मैं भीम का एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ, उसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करने का कष्ट करें।